हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए कानूनी मुसवदे का खाका तैयार कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसवदे की तफसीलात हासिल कर ली हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर साहब, बताइएगा इस मुसवदे के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हम इसी बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने आज इत्तेहादी जमातों से इंडिविजुअली सब पार्टियों से अलग अलग मुलाकात की है और उसमें कुछ तफसीलात उनके साथ शेयर हुई हैं, क्योंकि कल काबीना में बाज़ाब्ता मुसवदा पेश होगा सुबह 9 बजे और वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी देने के बाद बाकी रवाना हो जाएंगे। अच्छा, अब उसमें ये बातचीत सामने आई है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डेडलॉक आ जाता है हुकूमत और अपोजिशन में, तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा कि फिर वो फैसला करेंगे। नई तजवीज़ ये आ रही है उसके अंदर आर्टिकल 243 जो मुसल्लह अफवाज में सदर मुमलिकत के इख्तियार और मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक है, वहाँ पे चूंकि ये एक ज़ाब्ते में लिखा हुआ है फील्ड मार्शल का ओहदा यानी 5 स्टार, लेकिन कानून में भी नहीं है और आइन के अंदर इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सेरेमोनियल से इसके अंदर बाकायदा बाइख्तियार बनाया जाएगा, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान सिनर्जी भी होगी और इख्तियारात भी होंगे। और लेकिन एक मुद्दत मौजूद होती है, क्योंकि फील्ड मार्शल का ओहदा रिटायरमेंट के बाद भी रहता है और उसके लिए कुछ जो इख्तियारात का इजाफा है वो इसमें शामिल है। NFC अवार्ड के ऊपर हमारी बात हुई तो उसने कहा कि वफाकी हुकूमत की तजवीज़ है कि सारे मिलकर 10% वफाक को ज्यादा दें। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की अप्रीहेंशन है, मुख्तलिफ जमातों से हैं, तो वो भी अब ये जो मुशावरत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होने जा रही है उसके अंदर कुछ चीजें तय होंगी। एजुकेशन और पॉपुलेशन के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्दियाती इदारों के ऊपर पंजाब की असम्बली ने करारदाद पास की है। MQM का ये मुसवदा है कि बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे के और उनको बाइख्तियार बनाया जाए, जिस पर पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल हैं और वो भी उसके ऊपर करेंगे। अब ये जुमे को ही कल यानी काबीना के इजलास के बाद सेनेट में पेश करेंगे और वहीं से ये स्टैंडिंग कमेटी को चला जाएगा, जो छुट्टी के दिनों में भी हफ्ता इतवार को भी मीटिंग करेगी, जिसमें कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की और कुछ इत्तेहादी जमातों के लीडर्स, उनको भी इसमें बिठाया जाएगा और फिर ये पीर या मंगल को आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पे कोशिश होगी कि पीर वरना मंगल तक ये सेनेट से पास हो। और जुमे की डेडलाइन हुक्मरान साहब ने अपने लिए मुकर्रर की है कि जुमे तक यानी 14 तारीख को तक लाजमी इसको कौमी असम्बली से भी पास करा लिया जाए और आईनी तरमीम को बाज़ाब्ता एक शक्ल दे दी जाए और फिर सदर मुमलिकत से इस पर दस्तखत करके इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। 27वीं आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों से मुशावरत तेज़ हो गई है। वज़ीर आज़म से MQM, IPP और मुस्लिम लीग काफ BAP के वफूद की अलग अलग मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम में ताउन के लिए तजावीज़ पेश की। बल्दियाती आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की MQM की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत, आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म कल काबीना से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। काबीना से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी CEC इजलास में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। इजलास में 27वीं तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर गौर होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। 27वीं तरमीम की मुजव्वज़ा शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत की गई। 18वीं तरमीम के मुतालिका शिकों पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक हमें मालूम नहीं इस 27वीं आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, उसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या कोई चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहें वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रख दें। जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं द प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए।
सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ, और जो हुआ है 2010 में चेंज, वो ये यकीन दहानी सूबों को कराई गई कि आपका अवार्ड कम नहीं होगा, और हमारा यही स्टैंड है कि कम नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात में पाकिस्तान तुर्की देरीना मजबूत बरादराना ताल्लुकात का यादा। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तजारत में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी में किरदार अदा करने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। अपडेट करें आपको दूसरे वनडे से मुतालिक। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 270 रन का हदफ। मुकर्ररा 50 ओवर्स में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। 22 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान की जिम्मेदाराना बैटिंग। बाबर आजम 11, मोहम्मद रिजवान 4 और फ़खर जमान 0 पर चलते बने। उसके बाद सलमान अली आगा, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और तीनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं। फ़हीम अशरफ ने 28 रन बनाए। हुसैन तलत 10 रन का इजाफा कर सके और कप्तान शाहीन शाफरीदी 1 रन पर आउट हो गए। साबिक जिला नासिम लाहौर और चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का कहना है, बड़े ममालिक ने अवाम की खिदमत के लिए छोटे इंतजामी यूनिट बनाए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को कभी मुस्तहकम नहीं किया गया। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहों की आगाही मुहिम। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में सेमिनार से खिताब। कहा, हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। एक सूबा जो पंजाब है वो आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट 52% ऑफ पाकिस्तान है। ऐसी कोई फेडरेशन आपको दुनिया में नज़र नहीं आएगी कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट उसके बाकी तमाम फेडरेटिंग यूनिट को मिला के भी उससे बड़ा हो। ये सिर्फ हमने ये काम किया हुआ है। साबिक जिला नाज़िम लाहौर मियां आमिर महमूद ने कहा, बड़े ममालिक की तरक्की की एक वजह छोटे इंतजामी यूनिट है। हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। अगर हम पिछले 79 ईयर्स में देखें, हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है, एक इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। इसके अलावा आप किसी सूबे में चले जाएं, केपी ने जितनी भी तरक्की की है उसमें मोस्टली सारी तरक्की आपको पेशावर में नज़र आएगी। हम ये कहते हैं कि एक हज़ारा की बजाय आप पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बनाएं। मियां आमिर महमूद का कहना था, बलूचिस्तान रकबे के एतबार से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है। कोयटा में बैठकर दूर दराज के इलाकों में रिट कायम नहीं की जा सकती। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। जंगबंदी के नफाज का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। भारत का काबुल पर असर रसूख है, वो नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों। करक पुलिस और CTD की कामयाब कार्रवाई। कलदम तंजीम का कमांडर हलाक। कलदम तंजीम का कमांडर हकीम निसार पाकिस्तान में खुदकुश धमाकों, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कामयाब ऑपरेशन पर जवानों को खराज तहसीन। अपडेट करें, करक पुलिस और CTD की कामयाब कार्रवाई। कलदम तंजीम का कमांडर हलाक। कलदम तंजीम का कमांडर हकीम निसार पाकिस्तान में खुदकुश धमाकों, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। अभी आपको लिए चलते हैं, वज़ीर ख़जाना तकरीब से खिताब कर रहे हैं। We have enough at this point in time for us to roll things out, and of course the gap is huge. But let's get started. You talked about IMF. Yes, we have $1.3 billion in terms of the RSF facility from them, but it's not only that. The other MDBs, Asian Development Bank, came in with $500 million in December of last year. We entered into a 10-year country partnership framework with the World Bank Group, and as you know, this time around, उनका हमेशा हमने project पे उनसे loans लिए हैं, funding ली है, financing ली है, but this time around, we talked to them about 2 existential issues for Pakistan. It's climate change and population. So 4 out of the 6 points under which $2 billion
are available per year for the next 10 years have to deal with this, and climate finance में दोनों उसमें aspects हैं, decarbonization का and climate resiliency. So with respect to the Green Climate Fund and law, वेलकम बैक। सियासी दर्जे हरारत में कमी लाने और बानी की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतहरिक ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी कल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी तनाव में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। साबिक रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात करेंगे। सरबराह जहुआई मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात का वक्त तय किया जा रहा है। साबिक रहनुमा राब्तों के बाद बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल भी जाएंगे। सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने और बानी की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए साबिक PTI रहनुमा मुतहरिक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी कल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी तनाव में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। साबिक रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। तफसील क्या है आयशा सगीर से जान लेते हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी जो कि PTI की साबका क़यादत में शामिल थे, वो और इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद जो हैं वो बानी PTI की रिहाई के लिए, लाहौर में जो असीरान हैं PTI के उनकी रिहाई के लिए और सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने इसी सिलसिले में चौधरी शुजात से भी मुलाकात की और इससे पहले उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और अब कल उनका ये कहना है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से और इसहाक डार से मुलाकात करेंगे और साथ ही उनका ये भी कहना है कि मस्बत और अच्छी खबरें बहुत जल्द आएंगी। उनका ये कहना था कि चूँकि मुल्क में इस वक्त पूरा मुल्क सियासी तौर पर तकसीम हो चुका है, जो मुल्क की मफाद में नहीं है, तो वो ये इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ना सिर्फ सियासी दर्जा हरारत नीचे आए बल्कि तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करने के लिए एक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो मिलनी चाहिए। जी जी आयशा सगीर अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।